देहरादून के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का कहर, बादल फटने से कई घरों में घुसा बारिश का पानी, कई वाहनों को नुकसान, जान माल की कोई सूचना नहीं। महाराष्ट्र के बुल्डाना में कांच नदी में अचानक आए बाढ़ के पानी में फंसे गांव वाले, तेज बहाव में ट्रैक्टर समेत 4 लोग फंसे, सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया। महोबा में बारिश बना कहर, बारिश के चलते 2 कच्चे मकान भर भरा कर गिरे, मलबे में दबे 5 मवेशियों को ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। एमपी के ग्वालियर के डबरा में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, बारिश के पानी से निचले इलाके हुए जलमग्न, एनडीआरएफ की टीम लोगों के घर खाली करा रही है। एमपी के सिंगरौली में भारी बारिश का कहर जारी, नदी नाले उफान पर, कलेक्टर ने की लोगों से अपील, तेज बहाव से पुल पार ना करें ग्रामीण। मध्य प्रदेश के मंडला में बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, लगातार बारिश होने के कारण कई इलाके हुए जलमग्न। मंडला में कई गांवों का संपर्क टूटा, नदी नाले उफान पर, अभी भी बारिश रुकने का नहीं ले रही है नाम। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जर्जर स्कूल में छात्र छात्राएं पढ़ाई करने को मजबूर, छत से टपकता है पानी, स्कूल जाने से कतरा रहे हैं बच्चे। छात्राओं का कहना है कि पढ़ने से ज्यादा उन्हें छत गिरने का सताता है डर, कई बार की जा चुकी है शिकायत। पालघर में लगातार बारिश का दौर जारी, भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, सूर्या, वैतरना और पिंजल नदी में भारी उफान, धामनी बांध के 3 गेट खोले गए। धौलपुर में बारिश का कहर जारी, पानी पानी हुआ धौलपुर, सड़कें बनी दरिया, बारिश का पानी घरों में घुसा। जसपुर में हाथियों का उत्पात जारी, हाथी ने सूंड से कार को बुरी तरह किया क्षतिग्रस्त, वाहन में सावर चला, चालक बाल बाल बचा। मुरादाबाद में डबल मर्डर से मची है सनसनी, शराब पीते वक्त हुआ झगड़ा, दोस्त ने किया अपने 2 दोस्तों का चाकुओं से गोदकर मर्डर। 3 दोस्तों के बीच शराब पीते समय हुआ था झगड़ा, तीनों के बीच कहासुनी के बीच शाकिर ने चाकू निकालकर अपने दोनों दोस्तों पर ताबड़तोड़ हमले किए। गोरखपुर में महिला डॉक्टर के पति का अपहरण, 1 करोड़ फिरौती मांगी, रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर किया बरामद। मामले में 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, पुलिस ने केस दर्ज कर सकुशल बरामदगी के लिए किया 6 टीमों का गठन, 1 करोड़ रुपए फिरौती की आई थी कॉल। बिहार के सुपौल में आपसी विवाद में हुई गोलीबारी, आपसी विवाद में छोटी बाई ने गोली चलाई, फायरिंग में 3 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ मामला किया दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में एसबीआई के सीएसपी संचालक से 5.5 लाख लूटी, वारदात के बाद गन्ने के खेत में घुसे बदमाश, ग्रामीणों ने 2 लुटेरों को पकड़ा, रात के अंधेरे में गन्ने के खेत में 2 क्रिमिनल्स ने किया सरेंडर। लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों को गन्ने के खेत को चारों तरफ से ग्रामीण और पुलिस ने घेरा, गन्ने में छिपे अपराधियों ने शुरू की फायरिंग। महाराष्ट्र के लातूर में एचआईवी संक्रमित नाबालिग लड़की से बलात्कार, प्रेगनेंसी के बाद हुआ अबॉर्शन, 5 आरोपियों के खिलाफ पॉस्को समेत कई धाराओं में मामला दर्ज। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पीड़ित लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उदयपुर के डेंटल कॉलेज में छात्रा ने की आत्महत्या, छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर के खुदकुशी, 4 पन्नों के सुसाइड नोट में छात्रा ने कॉलेज स्टाफ के सदस्यों पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली पुलिस की महिला एसआई ने की खुदकुशी, अमन बिहार थाने में तैनात सविता रोनी सेक्टर 11 में किराए पर रहती थी, मृतका सविता का हाल में तलाक हुआ था। सहारनपुर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली मारी, पकड़े गए तस्करों के पास से तमंचे, कारतूस, कच्चा मांस, खाल बरामद। बिहार गयाजी में महिला अभ्यर्थी से गैंगरेप, होमगार्ड की बहाली में आई महिला अभ्यर्थी, दौड़ के दौरान बेहोश हो गई थी अभ्यर्थी। एम्बुलेंस में ले जाकर किया गया गैंगरेप, एम्बुलेंस ड्राइवर और टेक्नीशियन पर रेप आरोप, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
चिराग पासवान का नीतीश कुमार की सरकार पर अपराध को लेकर बड़ा हमला, कहा कि पूरे तरीके से अपराधियों के सामने प्रशासन पुलिस हो चुकी है नतमस्तक। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में आपराधिक घटनाओं की बनती जा रही श्रृंखला, मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन करता हूं। सपा ने लखनऊ में मनाया संविधान मान स्तंभ दिवस। संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ की मुहिम के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और दिनहट्टा में लोगों को मिल रहा है नोटिस। असम सरकार के द्वारा एनआरसी को भेजा जा रहा है नोटिस। एक दिवसीय गुजरात दौरे पर राहुल गांधी कुछ देर में आनंद में पशुपालकों से करेंगे संवाद। आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति तय करेंगे। पत्रकारों के आश्रितों के भी पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान। अब हर महीने 3 की जगह 10,000 रुपए दिए जाएंगे। झालावाड़ में हादसे वाली जगह पहुंची वसुंधरा राजे। मृतकों के परिजनों की मुलाकात। वसुंधरा राजे ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल हादसे में जान गंवाने वाले 7 बच्चों के परिवार वालों को मिलेंगे 10 लाख रुपए। संविदा पर दी जाएगी नौकरी। अवैध धर्मांतरण केस में यूपी में बुलडोजर कार्रवाई। छांगुर के भतीजे पर बुलडोजर एक्शन। भतीजे सबरोज के घर पर चलाया जा रहा है बुलडोजर। अयोध्या में आयोजित प्रथम पीटीए महासम्मेलन की अपार सफलता पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दी बधाई। कहा जब संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा। जयराम रमेश ने किया पोस्ट। कहा भारतीय कूटनीति की विफलता पिछले 2 महीनों में 4 ठोस तथ्यों के जरिए सबसे स्पष्ट रूप से सामने आती है। ट्रंप 25 बार कर चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने के दावे। उत्तराखंड में LUCC चिटफंड घोटाले की जांच सीबीआई करेगी। 189 करोड़ की ठगी का मामला। ठगी के बाद कंपनी प्रमोटर विदेश भागे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के सलाहकार के परिवार पर आरोप। कांग्रेस ने कहा उत्तराखंड में LUCC घोटाले की सीबीआई जांच हो। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना में धोखाधड़ी। महिलाओं के नाम पर पुरुषों ने योजना का लाभ उठाया। योजना के लाभार्थियों की जांच में बड़ा खुलासा। 14,000 से ज्यादा पुरुषों ने योजना का लाभ लिया। आज 26वां करगिल विजय दिवस। द्रास की जीत की कहानी सुनाने के लिए देश भर में कई आयोजन। राजनाथ सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा विकसित भारत के लिए षड्यंत्र से सावधान रहना होगा। हमें जाति और भाषा के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी बोले वो लोग दुश्मनों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने में लगे हैं। आपकी सहानुभूति गरीबों के लिए नहीं, घुसपैठियों के लिए। तो घुसपैठियों को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि देखिए सहानुभूति गरीबों के लिए तो नहीं करते हैं लेकिन घुसपैठियों के लिए जरूर करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं और सीधे तौर पर बड़ा हमला बोला है। और ऐसे लोगों से सतर्क रहें, उनका यही मकसद ही है। इसे लेकर सीधे तौर पर हमला बोला है क्योंकि लगातार देखिए जाति भाषा को लेकर जिस तरह से देश में सियासत भी होती है और कई बार इसे लेकर राजनीति भी होती है। तो योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर खुले मंच से निशाना साधा और कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों से खास तौर पर हमें अलर्ट रहना है। और जो लोग खास तौर पर जाति और भाषा के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों को कहीं ये भी कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सहानुभूति गरीबों के लिए तो नहीं होती है, घुसपैठियों के लिए जरूर होती है।